वेदांत। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ओम ज्ञानतिमिरा ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्दा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्दा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे प्रचिताज ने कहा, द प्रचिताज प्रेयर्स रेजोनेटेड थ्रू आउट द यूनिवर्स। द लॉर्ड स्माइल्ड एट हिज डिवोटीज गेजिंग एट देम विद कंपैशनेट आईज। सो प्रचिताज, देखो ये लाइन अच्छे से सुनना, ठीक है। द प्रचेताज प्रेयर्स, बोलो, द प्रचेताज प्रेयर्स The Prachetas prayers रेजोनेटेड resonated थ्रू आउट द यूनिवर्स। throughout the universe. अभी आपको क्या लगता है कि प्रचेताज की आवाज क्या थंडरिंग आवाज थी जो पूरे ब्रह्मांड में गूंजी? नहीं माता जी, वॉल्यूम था उसमें या फीलिंग था? फीलिंग था माता जी। सो ब्रह्मांड में गूंजता क्या है? आवाज की वॉल्यूम गूंजती है या फीलिंग गूंजती है? फीलिंग माता जी। अब समझ में आया? प्रचेताज ये सारी प्रेयर मन ही मन में बोलते ना, तो वो भी कृष्णा समझ जाते। दैट इज द पावर ऑफ ईथर इन दी ब्रह्मांड। ये जो ईथर है, आकाश फैला हुआ है ना, जिससे साउंड वाइब्रेशंस जाते हैं, ईथर में हमारी फीलिंग्स भी जाती है, कृष्णा तक पहुंचती है। इसलिए जो लोग शांति से कृष्णा को प्रे करते हैं ना, कृष्णा प्लीज हेल्प मी, मैं प्रॉब्लम में हूँ, कृष्णा प्लीज हेल्प मी, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, कृष्णा उनकी भी बात कैसे सुन लेते हैं। परमात्मा बनकर हृदय में तो है, बट कोई साउंड वाइब्रेशन तो जा नहीं रही है ना, लेकिन फीलिंग तो जा रही है ना, हेल्पलेसनेस वाली। जो हेल्प मांग रहा है उसकी फीलिंग क्या हेल्पलेसनेस वाली है या नहीं है? हाँ माता जी है। आप जोर से प्रेयर करो ना करो, मंदिर में जाके अच्छे से वर्ड्स बोलो ना बोलो, कृष्णा तक आपके फीलिंग्स पहुंचते हैं ना। सो दिस एंटायर ब्रह्मांड में आपकी आवाज जो है ना गूंजती रहती है। आप जितने गलत सलत चीजें सोचोगे, किसी के बारे में बोलोगे, गलत इन द सेंस नॉन कृष्णा कॉन्शियस चीजें बोलोगे या सोचोगे, उससे एक ही होगा कि वो गूंजेंगी, वो आवाज गूंजेंगी ब्रह्मांड में। और इतनी बुरी तरह गूंजेंगी कि अगर बुरा बोला होगा ना, तो बुरा होकर वापस आएगा। नॉन कृष्णा कॉन्शियस बोला होगा तो नॉन कृष्णा कॉन्शियस ही फ्यूचर बनेगा। एंड इफ वी टॉक अबाउट कृष्णा, वी थिंक अबाउट कृष्णा, वी प्ले टू कृष्णा, वी प्रे लाइक, वी प्लीड टू कृष्णा। प्लीडिंग इज लाइक गिड़गिड़ाना, मदद मांगना कृष्णा से, गिड़गिड़ाना होता है। तो वो गिड़गिड़ाएंगे ना कृष्णा के सामने विदाउट इवन एनी वर्ड्स, फिर भी वो आवाज गूंजती है ब्रह्मांड में। रचिताज ने जो प्रेयर्स गाई वो सारी ब्रह्मांड में गूंजी। उन्होंने जोर जोर से कुछ नहीं गाया था, बड़ा नॉर्मल वॉल्यूम था,
और तो भी ब्रह्मांड में, वो पूरे यूनिवर्स में गूंजे आवाज। इससे हमें पता चलता है जब हम हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करते हैं, पूरे ब्रह्मांड में वो मंत्र गूंजता है। इतना गूंजता है कि जो भूत पिशाच और ये सारे जो आत्माएं हैं जिनको शरीर नहीं मिला है, वो लिबरेट हो जाते हैं, अपने भूत योनि से बाहर निकलते हैं और उनको शरीर मिल जाता है। एक हरे कृष्णा महामंत्र में इतनी शक्ति है, करोड़ों करोड़ों आत्माओं को शरीर देने की शक्ति है। मतलब सोचो, ब्रह्मा जी को तो मेडिटेट करना पड़ा था, फोरहेड से, अपने फोरहेड से जन्म देना पड़ा था, सारी जीवात्माओं को शरीर देना पड़ा था। हमें महाप्रभु हरे कृष्णा महामंत्र देकर गए हैं। एक हरे कृष्णा महामंत्र, हम चाहे जीवात्माओं को जन्म अपनी बॉडी से ना दे, लेकिन हम जीवात्माओं को शरीर देने का कारण पक्का बन रहे हैं। सर्व कारण कारण तो कृष्णा है, लेकिन हम कृष्णा के हाथ में इंस्ट्रूमेंट बन सकते हैं या नहीं? हु वुड लाइक टू बी अ सेक्रेटरी टू कृष्णा, टेल मी। किसको नौकरी करना पसंद है कृष्णा के अंडर? माता जी मुझे पसंद है। है ना? कृष्णा जैसा बॉस किसको पसंद नहीं आएगा, सबको अच्छा लगेगा ना। वैसे भी सब पढ़ाई करते हैं, किसी ना किसी को किसी ना किसी चीज में नौकरी करनी है या नहीं करनी है, या घर पे बैठना है, वेला बैठना है? क्यों कर रहे हो करनी है पढ़ाई? माता। सब लोग पढ़ाई कुछ ना कुछ एजेंडा के साथ ही कर रहे हो ना। बड़े होके पैसे कमा पाए, बड़े होके नौकरी कर पाए, बड़े होके अपना कुछ कर पाए, व्यवसाय कर पाए, कुछ ना कुछ तो इसी इंटेंशन से चल रहा है, हाँ या ना? कुछ भी हाँ माता। करोगे, कुछ भी करोगे, नौकरी करोगे तो बॉस होगा या नहीं होगा सर पे? राइट? हाँ माता जी। सर पे कोई ना कोई तो पूछने वाला होगा, क्या कर रहे हो, कब दोगे काम रिटर्न में, ऐसे बोलने वाला होगा। तो वो बॉस तो है ही, लेकिन इफ यू हैव कृष्णा एज अ मास्टर बॉस, तो वो ज्यादा मजा नहीं है। कृष्णा ने डेडलाइन दी है 2.5 घंटे की, हो गया क्या, जॉब खत्म हो गया क्या? कृष्णा ने डेडलाइन दी है, मंदिर साफ किया, डीटी साफ किए, जॉब दिया है कृष्णा ने, आरती गाई, क्या गाना गाया, थोड़ा सा डांस किया, अच्छा अच्छा ठीक है, रेस्ट कर लो थोड़ा सा, ओके बॉस बोल रहे हैं रेस्ट करो तो कर लो। हाँ हाँ, भोग बनाया? कृष्णा पूछेंगे, हाँ हाँ बनाते हैं बनाते हैं। जल्दी खाना लाओ, भूख लगी है मुझे। हाँ लाते हैं कृष्णा, अभी लाते हैं, भाग के लाएंगे कृष्णा को। कृष्णा बोलेंगे मैं थोड़ी देर सो रहा हूँ, पर्दा लगा दो। हाँ कि लगाते हैं कृष्णा, पर्दा लगाते हैं, आप सो जाओ, थोड़ा रेस्ट कर लो। फिर कृष्णा शाम को उठेंगे, दूध दूध दे दो, भूख लगी है, अच्छा ले लो कृष्णा, थोड़ा सा दूध दे दो। ड्राई फ्रूट्स है क्या, थोड़ा सा कुछ मंचिंग करने का मन कर रहा है? हाँ कृष्णा, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले लो। हाँ कृष्णा, शाम को मैं बोर हो गया, आरती करो थोड़ी सी, मुझे थोड़ा सा मजा आना चाहिए। हाँ हाँ कृष्णा, अभी आरती करते हैं, संध्या आरती करते हैं। कृष्णा कहेंगे नींद तो आ रही है लेकिन सोने का मन नहीं कर रहा। कृष्णा अभी सुला देते हैं आपको, आपकी अच्छे से आरती करते हैं और आपको सुला देते हैं, तो शयन आरती कर लेते हैं। कृष्णा अभी सुला देते हैं आपको, नींद नहीं आ रही, दिन भर खड़े हो आप। सो ऐसा बॉस किसको नहीं चाहिए? अच्छे है ना कृष्णा एज अ बॉस? अच्छे है नहीं है? मजा आएगा। अच्छा तो है माता। सच 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 बॉस। कृष्णा बीच बीच में बोलेंगे पढ़ो ना थोड़ा भागवतम, मुझे अपने भक्तों के बारे में सुनने का मन कर रहा है। हम कहेंगे हाँ कृष्णा, अभी पढ़ के दिखाते हैं। अच्छा, मुझे अर्जुन की बड़ी याद आ रही है, भगवत गीता में क्या मैंने बताया था, अर्जुन ने क्या क्वेश्चन पूछे, पढ़ोगे थोड़ा सा? हाँ ठीक है। मुझे आपके गुरु ना प्रभुपाद की भी बड़ी याद आती है, प्रभुपाद क्या क्या लिखा है, आपके गुरु ने क्या लिखा है बुक्स में, थोड़ा मुझे पढ़ के सुना। हाँ कृष्णा, अभी सुनाते हैं आपको, पढ़ के अभी सुनाते हैं, आप रुको जरा, मैं लाता हूँ, भगवत गीता लाता हूँ। सच अ ब्यूटिफुल दिस थिंग, जॉब टू वर्क अंडर कृष्णा। तो ऐसे कृष्णा के हाथ में अगर हम इंस्ट्रूमेंट बन पाए, इससे बड़ी अचीवमेंट तो है ही नहीं लाइफ में। तो प्रचेतास जब वैसे हरे कृष्णा महामंत्र जब बोलते हैं, कृष्णा को कितनी आत्माओं को शरीर देना है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। बेचारे शिव जी भी हेल्प कर रहे हैं, ब्रह्मा जी भी हेल्प कर रहे हैं, ये दोनों हेल्प कर रहे हैं, फिर भी बिना शरीर वाली आत्माएं, असंख्य आत्माएं घूम रही है। कितना करेंगे शिव जी और ब्रह्मा जी, इनको हाथ बटाना, ये लोग हमारे भाई बनते हैं, भाई है या नहीं बनने, है या नहीं? वी आर ऑल कृष्णाज पार्ट एंड पार्सल ना। तो ब्रह्मा जी और शिव जी हमारे कौन बनते हैं? हु आर दे? माता रिश्ता गुरु क्या? भाई। हाँ, रिश्ता क्या है, भाई बन गए ना वो लोग तो। हाँ हाय, माता जी। राइट। वैसे तो रिश्ते में पर दादाजी भी लगते हैं, ब्रह्मा जी। देखा जाए तो कृष्णा परम पिता है, तो सारी जीवात्माएं तो भाई लग गए ना। तो ये वैष्णव नाम यथा शंभो, शिव जी वैष्णव है।
तो वो भी भाई बन गए, ये भी भाई बन गए, ब्रह्मा जी हेल्प कर रहे हैं कृष्णा को। ये दोनों अपना दिन रात छोड़कर हेल्प कर रहे हैं जीवात्माओं को शरीर मिलने के लिए। हम बड़े आए, हम हेल्प नहीं कर रहे, अरे जाप करके हम हेल्प कर सकते हैं ना। हम जोर जोर से हरे कृष्णा का जाप कर सकते हैं, और जीवात्माएं जैसी सुनेंगी, ऐसे भूत पिशाच, ये ऐसे राक्षस सब आसपास घूम रहे होते हैं, तो ये सब घूमते हैं, ऐसे ऐसे कान लगा के सुनते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, ये कुछ सुना सुन, क्या है ये, क्या बोल रहा है भक्त, क्या बोल रहा है, ऐसे करके ऐसे सुनने के लिए आते हैं, और जुप वैनिश हो जाते हैं, किसी के गर्भ में मिल जाते हैं, वो वैनिश होते हैं, वहां से वैनिश हो जाते हैं और उनको गर्भ मिल जाता है। सो दैट इज सच अ बिग इंस्ट्रूमेंट। तो चैतन्य महाप्रभु एवे ही नहीं आए थे महामंत्र देने के लिए, इस महामंत्र के पीछे इतने एडवांटेजेस है कि बाकियों का भी भला हो रहा है। तो अपने महामंत्र जाप करने को कभी अपने तक सीमित मत सोचना, सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच मत रखना व्हेन इट कम्स टू चैंटिंग हरे कृष्णा। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने अंदर कि व्हेन यू आर चैंटिंग कृष्णाज नेम, कृष्णा इज 120% बिकमिंग हैप्पी, क्योंकि कृष्णा का, ब्रह्मा जी का, शिव जी का लोड कम कर रहे हो, हम लोड भी कम कर रहे हो पैरेलली, भक्ति तो आ ही रही है हृदय में, वो तो कृष्णा का काम है, हमारा काम है ही नहीं। मैकेनिकली भक्ति तो हृदय में आ भी नहीं सकती, जेड़े मर्जी मेहनत कर लो। इट इज इम्पॉसिबल टू मेक somebody लव कृष्णा, you cannot make somebody forcefully love krishna, it is only krishna who can make you fall in love with him। सबको एक्सपीरियंस आ गया होगा, हमने 10th कैंटो किया ब्रज स्टोरीज की, उसमें सबको कृष्णा से प्यार हुआ या नहीं हुआ, इतना मुझे बताओ। कृष्णा, उसके बाद हम कृष्णा को पहले अलग तरीके से देखते थे, 10th कैंटो के बाद अलग तरीके से देखने लग गए। फर्क समझ में आया आपको अपने रिश्ते में कृष्णा के साथ, आया क्या? डिड यू रियलाइज देयर वाज अ डिफरेंस हाउ यू परसीव्ड कृष्णा बिफोर एंड आफ्टर कृष्णा? जूही को पता होगा, कितनी बार सुनी है उसने कृष्णा स्टोरीज, यस माता जी। राइट? विद फ्रेश वाटर देना, यस माता। राइट? सो हमारा रिश्ता पुख्ता हुआ है ना, थोड़ा फ्रेश वाटर देना दूसरे ग्लास में, ये मेडिसिन रहने। सो दिस इज हाउ कृष्णा, वॉट एवर यू प्रे इट रेजोनेट्स इन द यूनिवर्स। आप कुछ भी बोलो, वो ब्रह्मांड में कभी डिलीट नहीं होता, वो घूमता रहता है, घूमता रहता है, वो वापस इधर उधर से घूम के ना हमारे पास ही आ जाता है। अभी हमने कभी किसी को स्टूपिड बोला होगा ना, वही इंसान आकर हमें स्टूपिड नहीं बोलेगा, वो स्टूपिड 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 एको होता रहेगा, अनलिमिटेड ईयर्स के लिए एको होता रहेगा। चाहे इस जन्म में कोई छोटा बच्चा आके भी आपको स्टूपिड बोल सकता है, आपकी मदर इन लॉ आकर आपको स्टूपिड बोल सकती है, टीचर प्रोफेसर आके स्टूपिड बोल सकते हैं। वंस यू से somebody stupid, that word is going to go round in circles everywhere, और किसी के भी मुंह से निकल के आएगा। नॉट नेसेसरी आपने उसको स्टूपिड बोला, आप डॉग को भी स्टूपिड बोलो ना, वो भी आके घूम के आपके पास आना ही आना है, इतनी गारंटी तो है ही है। इससे अच्छा हरे कृष्णा बोलो। हरे कृष्णा बोलोगे ना, आप जितना जाप करोगे ना, मरते वक्त अगर हमारी वाचा चली गई, हम कोमा में चले गए, हमारा ऑन द स्पॉट एक्सीडेंट में डेथ हो गया, सपोज हम फ्लाइट से जा रहे हैं, फ्लाइट ही क्रैश होगी, हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर ही गिर गया, क्या करेंगे? कृष्णा का हरे कृष्णा महामंत्र इधर उधर से आएगा, यू विल लिसन, यू विल बी एबल टू हियर हरे कृष्णा महामंत्र प्रैक्टिकली, क्योंकि आपने तो ब्रह्मांड में छोड़ा है ना, वो छोड़ के रखा है। अब जब उसको आना है, वो आना ही आना है। यू इमेजिन, आप जाप करते हो हरे कृष्णा महामंत्र का, फिर आप जगन्नाथ रथ यात्रा में जाते हो सकता है आप कीर्तन कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आपके मुंह में पेड़ा है, मे बी यू आर जस्ट ईटिंग फूड, यू आर हैविंग प्रसादम, यू आर नॉट सिंगिंग कीर्तन। बाकी डिवोटीज गा रहे हैं, फ्री का श्रवणम हो रहा है आपको फ्री में, यू डोंट, आपका मुंह तो बिजी है प्रसादम खाने में, यात्रा में आप घूमते घूमते यू आर ईटिंग समथिंग पैरेलली, प्रसादम बांटते हो, तो ऐसे खाते खाते जा रहे हो। आप तो ना कीर्तन कर रहे हो, ना जाप कर रहे हो, ना कथा कर रहे हो, ना याद कर रहे हो किसी को, आप बिजी हो सबका ड्रेसिंग देखने में, किसने क्या पहना है, कितनी जोर से रथ खींचा जा रहा है, वो कौन रंगोली निकाल रहा है, कौन ढोल बजा रहा है, कौन कितना अच्छा डांस कर रहा है, कैसे चल रही है ये ट्रैफिक, ट्रैफिक साइड है क्या, जगह है क्या, आगे जा सकते हैं क्या, पीछे जा सकते हैं क्या, 100 थॉट्स इन हेड, बट बाय डिफॉल्ट यू आर एबल टू हियर हरे कृष्णा महामंत्र। ये सर नो, रिटर्न आ रहा है नहीं आ रहा फ्री में, बताओ मुझे।
आ रहा है? हाँ माता जी। सो यू हैव टू जी माता अंडरस्टैंड। जी। आप जाप करोगे ना, ये न के न प्रकार है ना, इट हैज टू कम बैक टू यू, इट हैज टू कम। प्रभुपाद शरीर छोड़ रहे थे, कितने भक्त आसपास थे या नहीं थे? एक डिवोटी ऐसा नहीं होता जब वो शरीर छोड़ता है तो उसके आसपास कोई नहीं होता, अनलेस इट इज एन एक्सीडेंटल डेथ। अनलेस इट इज एन एक्सीडेंटल डेथ। तो कृष्णा पे इतना तो भरोसा रखो कि आप अगर स्टूपिड बोल के स्टूपिड रिटर्न में आ रहा है, आपने कभी सोचा मन में कि यार ये फेल हो जाए? और कभी ना कभी हम ही किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, कैन हैपन। या फिर ऐसा लगता है मेरी कंपटीशन वो फर्स्ट रैंकर से है, उसके पास 2 नंबर कम आ जाए, मेरे 2 नंबर मेरे जितने उतने रहे, उसके 2 नंबर कम आ जाए। घूम फिर के 10 साल बाद कोई एग्जाम दोगे, उसमें 2 नंबर कम आ जाएंगे। नॉट नेसेसरी फेल हो जाओगे, बट जितने एक्सपेक्टेशंस थे शायद हो सकता है कम आ जाए। यू नेवर नो, बट इट इज गोइंग टू कम फ्रॉम सम और द अदर डायरेक्शन। ब्रह्मांड क्लोज्ड है ना, ब्रह्मांड। आपको लगता है ये ब्रह्मांड ओपन है? हमने कभी भी ब्रह्मांड ओपन देखा है क्या? बबल्स है ना ब्रह्मांड के, अनलिमिटेड बबल्स है ना अंदर। हाँ या ना? पोर्स, महाविष्णु के पोर्स से, महाविष्णु भगवान के पोर्स से जो बबल्स निकलते हैं, हर बड़े ब्रह्मांड के अंदर ब्रह्मा जी जाके बैठते या नहीं बैठते? गार्बोदाक्ष विष्णु, मल्टीपल गार्बोदाक्ष विष्णुज है। बैठते हैं माता समझ आ रही है बात? जी। तो ये क्लोज्ड सर्कल है ना। तो आपके अंदर जो आपने वर्ड बोला है, कुछ भी बोला है, आपको लगता है वो ब्रह्मांड को क्रॉस करके बाहर कहीं ऐसे गायब हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा? डू यू एवर थिंक वॉट एवर यू स्पीक, वॉट एवर यू नहीं। थिंक, इट कैन जस्ट वैनिश? डज इट वैनिश? वैनिश नाम का कुछ होता है क्या? फिर तो हम निराकारवादी हो गए, हम तो ऑन द स्पॉट मायावादी हो गए। आपको लगता है आप जो फील करते हो उसको आकार नहीं होता? काइंडनेस को आकार है, तो जेलसी को आकार नहीं होगा? एनवियसनेस को आकार नहीं होगा? एंगर को आकार नहीं होगा? क्रोध, काम, क्रोध, मोह, माया, मद, मत्सर, इसको आकार नहीं है? ऐसे लग रहा है आपको? आकार तो है ना? यस माता जी। है या नहीं है? सो आकार है। यस माता जी। हाँ, इसीलिए तो गूंजता है सब, डिलीट नहीं होता। इतना इतना आप लिख के ले लो, देखो प्रचेतास की जो प्रेयर है थ्रू आउट यूनिवर्स गूंजी है। प्रेयर गूंजती है ना, तो श्राप भी गूंजते हैं, पाप भी गूंजते हैं, बुरी बातें भी गूंजती है, बुरी फीलिंग भी गूंजती है। इतना इम्पोर्टेंट है हमारे अंदर कृष्णा कॉन्शियसनेस डालना। गलती से भी काम, क्रोध, मोह, माया, मद, मत्सर, षड्रिपु हमें टच ना करे। रिप्लेस इट विद कृष्णा कॉन्शियसनेस, कन्वर्ट करना है। चैंटिंग, 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 चैंटिंग। एवरी फ्री टाइम डेडिकेट टू चैंटिंग। जैसे फ्री हो चैंट करो, फ्री हो चैंट करो। आपका फ्री टाइम ही कन्वर्ट होना चाहिए चैंटिंग में। चैंटिंग की डेफिनेशन ही है कि जैसे ही फ्री हो जाते हो चैंट करने लग जाओ, माला हो ना हो हाथ में, जस्ट स्टार्ट चैंटिंग विदाउट थिंकिंग। ये नहीं यूज करना है, ये यूज करना है। सोचो ही मत करूँ या ना करूँ, बस करना शुरू करना है। क्यों? क्योंकि ये सारे वर्ड्स ब्रह्मांड में गूंजते रहेंगे, कंटिन्यूअसली गूंजते रहेंगे। हरे कृष्णा महामंत्र भी घूमता है, और पाप वाले थॉट्स और पाप वाले वर्ड्स भी गूंजते हैं। सो थोड़ा सा ये साइंस समझो इसके पीछे का। ब्रह्मांड में कुछ वैनिश नहीं होता, सब रहता है, एवरीथिंग इज देयर। हमारी स्टूपिड आंखों को दिखती नहीं है ये सब कुछ, हमें आंखों से नहीं दिखता। हमें हम खुद नहीं दिखते, आत्मा नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि, दिखती नहीं हमें, हम खुद नहीं दिखते। हमें क्या दिखेगा? किसने क्या फील किया, किसने क्या सोचा, हमें क्या दिखेगा? लेकिन आकार तो है। 120% हर चीज को आकार है। हमारे शब्दों को आकार होता है, हमारी भावनाओं को आकार होता है। कुछ भी निराकार नहीं है। अगर कृष्णा निराकार नहीं है ना, तो हमारा एक एक शब्द को आकार है, हर शब्द को आकार है, कुछ भी निराकार है नहीं। एंड इट विल कम बैक टू अस, इट विल बाइट इन अ वेरी बैड मैनर द मोमेंट यू इंडल्ज योरसेल्फ इन गॉसिपिंग। जैसे ही आप प्रजल्पा में इंक्लूड हो जाओगे ना, आप इंटरेस्ट दिखा के देखो दूसरे की बुराई में। किसी का कुछ हो रहा है, अरे उसने ऐसे ऐसा, अरे ऐसे कैसे लोग हैं, इतना इनको रिस्पेक्ट चाहिए ना, ऐसे करके, ऐसे विस्परिंग करके आप इंटरेस्ट लेके, चटपटा लेके, उसके मजे लेके, जैसे ही आप करके तो देखो,
बाकी टाइम आएगा जहाँ पे 10 लोग आपकी कहानी का मजाक लेंगे. दे विल एंजॉय योर स्टोरी अ लॉट. You enjoy others' wrong story. Time will come when they will also enjoy. Not they, anybody else in the world. कोई और आ जाएगा, हमारी स्टोरी एंजॉय करने के लिए आएगा, दुखी स्टोरी एंजॉय करने के लिए आएगा, सटल लेवल पे बड़ी खुशी मिलेगी. हमने गिव आउट किया ना ब्रह्मांड में, वो तो हमारे अंदर से आकार रूप में गया ना, वो प्रजल्पा. उनको तो चांस मिल गया, चलो हम भी प्रजल्पा करते हैं. कोई तो आ जाएगा, रैंडम आ जाएगा, वही इंसान एक ए के साथ प्रजल्पा किया है, ए ही वापस आएगा और प्रजल्पा करेगा. नॉट नेसेसरी आप ए के बारे में प्रजल्पा करो, कोई एक्स वाई जेड आके आपके बारे में प्रजल्पा करके चला जाएगा और बहुत बुरी तरह हार्म करके चला जाएगा. एवरीबडी विथ मी, ये साइंस समझ में आ रहा है ब्रह्मांड का. इट इज अ बबल, नथिंग गेट्स डिलीटेड, एवरीथिंग मूव्स इन सर्कल्स. आ रहा है कि यस माता जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इस उपनिषद में भी यही बताया है. यू गो टू 13 श्लोका, आपको मिलेगा इस उपनिषद टॉक्स ऑल अबाउट दिस ब्रह्मांड फीचर ओनली. आपने इस उपनिषद अगर बड़े अच्छे से पढ़ा, हमें टाइम मिला तो हम स्टडी करेंगे इस उपनिषद, बट अगर नहीं मिला तो इस उपनिषद पढ़ना शुरू करो. बड़ी छोटी सी बुक है, उसमें पूरा ब्रह्मांड का साइंस लिखा हुआ है. यू विल अंडरस्टैंड द यूनिवर्सल साइंस. प्रभुपाद बड़ी अच्छे से समझाते हैं. प्रभुपाद की बुक है स्पिरिचुअल सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन वाली बुक है, उसमें भी बड़ी अच्छे तरीके से प्रभुपाद बताते हैं. ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो प्रभुपाद ने हमें दिया नहीं है. हाथ में थाली में परोस के दिया है, हमने बस खाना है, लेकिन खाने का भी, चबाने का भी आलस आ रहा है. कौन चबाएगा? ट्यूब डालो मुंह में, जूस डालो, सीधे पेट में जाने दो, ऐसे हो रहा है. सो ये ब्रह्मांड का कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ गया ना, वेरी इजीली यू विल बी एबल टू लर्न हाउ टू बी कृष्णा कॉन्शियसनेस. बहुत ही आसानी से आप पे से ही अंदर से फीलिंग के साथ प्रेयर निकलेगी कृष्णा के लिए. मैकेनिकल प्रेयर नहीं निकलेगी. बुद्धि से प्रे किया तो फिर भूल ही जाओ, साइंटिस्ट ही बनना है, वापस आ जाना है, बुद्धिमान हिरण्यकश्यप बनोगे. बुद्धिमान हिरण्याक्ष, बुद्धिमान ब्राह्मण वर्ण रावण बनोगे. ऐसी बुद्धि का करना क्या है, अचार थोड़ी डालना है. सो हृदय से स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम हार्ट. हाउ टू एनेबल योर हार्ट? एवरी डे डू द होमवर्क ऑफ कंपैशन. एवरी डे, आने वाले दिनों में हर रोज एक जीवात्मा को कंपैशन की नजर से देखना. अरे अरे बेचारा सुअर, अरे अरे बेचारा डॉग, अरे अरे बेचारी कैट, अरे अरे बेचारे बर्ड्स, बेचारे दिन भर चुगते रहते हैं दाना, फिर भी पेट नहीं भरता बेचारे, इनको घर बांधना पड़ रहा है, कितने थकते होंगे. फिर जाते हैं कीड़े मकोड़े उठा के लाते हैं, बच्चों के मुंह में डालते हैं, खुद भी खाते होंगे नहीं खाते होंगे पता नहीं. ऐसे करके हैव स्टार्ट प्रैक्टिसिंग कंपैशन. सच्ची कृष्णा का चेला बनना है ना, तो कृष्णा की क्वालिटीज को आप अंदर लाना और प्रैक्टिस करना शुरू करना. बनना है ना चेला, बेस्ट चेला बनो. बेस्ट चमचा बनना है कृष्णा का, बेस्ट चमचा बनो. बेस्ट स्लेव बनो कृष्णा का. जय जो बनना है, दास बनना है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट दास बनो. जो भी बनना है कृष्णा के साथ, जो रिश्ता रखना है आपको वो रखो, लेकिन उसमें भी बेस्ट करने की, कृष्णा को हेल्प करने की कोशिश करो. चैंटिंग इज हेल्पिंग कृष्णा इन हिज ड्यूटीज, इतना याद रखो. चैंटिंग कोई अपने लिए नहीं करता. अगर अपने लिए कर रहा है ना, तो डेफिनेटली वो एक बहुत मिसअंडरस्टूड पर्सन है, जो अपनी मन की शांति के लिए चैंटिंग. कोई आया था मेरे पास, कहता कि मैं हर रोज 16 माला करता हूँ माता जी, मुझे मन में बड़ी शांति मिलती है. मैंने कहा मन में शांति है तो मेरे पास आने की क्या जरूरत थी. मेरे पास तो मन शांत जिसका नहीं होता वही लोग आते हैं. मैंने कहा, मन में शांति है तो मेरे पास आने की क्या जरूरत है. हाँ लेकिन मन की शांति वो टेम्परेरी रहती है. मैंने कहा आप चैंट मन की शांति के लिए करते हो? कहता अच्छा हाँ. सो ये मिसअंडरस्टैंड नहीं करना, चैंटिंग कभी अपने लिए नहीं करते, चैंटिंग हमेशा कृष्णा के लिए करते हैं. कृष्णा को बड़े सारे काम है, उनको हेल्प करने के लिए करते हैं. उसमें से एक काम इमिजिएटली सेटिस्फाई हो जाता है, जीवात्माओं को शरीर देना. इतने बच्चे तो हम अपने पेट से जन्म नहीं दे सकते जितनी आत्माओं को हम शरीर देने के कारण बन सकते हैं. ठीक है, वी हैव अनलिमिटेड पावर इनसाइड अस ऑल्सो. हमें बस मानना नहीं होता, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है ना ब्रह्मांड की. हमें तो अपनी भी रिस्पॉन्स, सुबह 4 बजे उठने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है. इसलिए हमें ब्रह्मांड की जिम्मेदारी लेने का मन नहीं करता. लेके देखो, ब्रह्मा जी ले रहे हैं, शिव जी ले रहे हैं, उनसे इंस्पिरेशन लो, थोड़ी सी हेल्प कर दो. वैसे भी वो जो हेल्प है वो वैसी है जैसे गोप बालक ऐसे स्टिक पकड़ के खड़े थे गोवर्धन के नीचे,
और उनको लग रहा था वो कृष्णा को मदद कर रहे हैं। ऐसे तो हमें टेम्पररीली लगेगा, लेकिन एटलीस्ट यू आर ट्राइंग समथिंग। बेटर देन नॉट डूइंग एनीथिंग एट ऑल। डू समथिंग। 1%, पॉइंट नॉट 1%। चैंटिंग करके बड़ी सारी जीवात्माओं को मुक्त कर दो ना भूत योनि से। क्या जाएगा, उन पे दया दिखाएंगे तो कुछ नहीं जाता, जाता तो कुछ नहीं है। आएगी तो ये कृष्ण कृपा ही आएगी, कृष्णा को समझ में आएगा ये मदद कर रहा है, ये तो बहुत अच्छा डिसाइपल बन सकता है। अगली बार जब मैं कोई गुरु भेजूंगा किसी ब्रह्मांड में, तो उनका डिसाइपल बन के भेजूंगा इसको। उस गुरु का मिशन पूरा करने में ये हेल्प करेंगे। ऐसे करके जीवात्माएं बड़े बड़े गुरुओं के ये बन के आते हैं, डिसाइपल्स बन के आते हैं। जब कृष्णा इम्प्रेस हो जाते हैं ना, तो आपको बहुत बड़े बड़े गुरु के नीचे दास्य करने की अपॉर्चुनिटी भी देते हैं, रोल भी थोड़ा सा एडवांस हो जाता है डिवोटी का। ऐसे करके चैंटिंग चैंटिंग में इतना ज्यादा ये छोटे छोटे हिडन बेनिफिट्स छुपे हुए हैं, जो हमें चैंटिंग करते वक्त पता भी नहीं होते, लेकिन हमें उसका ऑलरेडी लाभ हो रहा होता है। और जब पता चलता है तो लगता है वाओ, ये कर दिया हमने, ये तो पता ही नहीं था। ओ, मेरे चैंटिंग से ऐसा हुआ होगा, पता ही नहीं था। चलो कोई बात नहीं, हो रहा है तो होने दो, अभी तो चैंटिंग की हैबिट ही हो गई है। चैंटिंग कर लेते हैं, दूसरा कुछ आता नहीं है हमें खाली बैठे बैठे। ऐसे करके चैंटिंग की हैबिट में चले जाना। सो प्रचेताज रेजोनेटेड थ्रू आउट द यूनिवर्स। उनकी जो फीलिंग थी पूरी यूनिवर्स में फैल गई थी, क्योंकि फीलिंग का आकार होता है। फिर भगवान ने बहुत अच्छी स्माइल दी प्रचेताज को। इतनी अच्छी स्माइल दी, ही गेज्ड एट देम विद कंपैशनेट आईज। गेजिंग मतलब क्या होता है ना, ऐसी आंखों से उनकी आंखों में देखा जाता है, आंखों से। और कृष्णा तो कृष्णा है, ही सुपर स्मार्ट, सुपर इंटेलिजेंट। कृष्णा एक की आंखों में नहीं देखते, कृष्णा 10 लोगों की आंखों में एट ए टाइम देख सकते हैं। हमारी लिमिटेशन है, हमारे आई बॉल्स है, हम एक के ही आंखों में एट ए टाइम देख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए भौतिक जगत में आंखों में आंखें डाल के देखने को ग्लोरीफाई किया जाता है, कि अरे विवाह हुआ हो रहा है, आंखों में आंखें डाल के देखा और इनका विवाह हो गया। सो ये लिमिटेशन भौतिक जगत में है, कृष्णा को तो कोई लिमिटेशन ही नहीं है। कृष्णा एट ए टाइम ही कैन लुक इन टू द आईज ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो कृष्णा 10 के 10 प्रचेतास की आंखों में गेज कर रहे थे विद कंपैशन। हर प्रचेता उसको लग रहा था मुझे ही देख रहे हैं, बड़े कंपैशन से देख रहे हैं, स्माइल भी कर रहे हैं, आंखों से भी स्माइल कर रहे हैं। सो कृष्णा की जो स्माइल है, इट वॉज विथ कंपैशन। कृष्णा की कितनी टाइप की स्माइल होती है, किसको याद है कृष्णा की कितने टाइप की स्माइल्स? कौन सी स्माइल्स याद है कृष्णा की, मुझे बताना। कौन सी कृष्णा की स्माइल्स याद है आपको? माता जी, एक होता है कि सिर्फ मतलब वो हल्का सा कृष्णा स्माइल करते हैं। एक होता है बहुत बड़ी स्माइल होती है, और एक होता है दांत दिखा विद कर कृष्णा एविडेंस, का। विद एविडेंस, ऐसे नहीं खाली पीली ऐसे नहीं बोलना। एग्जाम्पल दो मुझे, लीला बता दो। कौन सी लीला याद आई जब आपने बोला छोटी सी स्माइल, थोड़ी बड़ी स्माइल, थोड़ी बड़ी स्माइल? लीला बताओ मुझे। माता जी, वो वृंदावन में एक जगन्नाथ जी की एक विग्रह है ना, जिनके बहुत एकदम बहुत बड़ी स्माइल है, कानों तक उनकी स्माइल एक्सटेंड ईयर होती टू है। ईयर, हाँ। अच्छा, लीला बताओ ना कोई। कृष्णा ने किसको देखकर स्माइल किया था, कैसे स्माइल किया था? माता जी, शिव जी को जब शिव जी को जब दर्शन हुए थे अपने थर्ड आई में कृष्णा के, तो कृष्णा ने उनके ओर ग्लांस किया था, और बस मंद मंद मुस्कुराहट मतलब हल्की हाँ, शिव जी को स्माइल दी थी कृष्णा ने, मंद मंद मतलब एकदम प्रसन्नता वाली, बहुत ज्यादा ब्रॉड स्माइल नहीं थी, ऐसे बड़ी संतुष्टि वाली स्माइल थी वो ऐसी ऐसी वाली स्माइल थी कि ओ आई एम सो सेटिस्फाइड, ये वाली। और बताओ, कृष्णा की कौन सी स्माइल पसंद है आपको? माता जी, उन्होंने ब्रॉड स्माइल भी दी थी कुब्जा को। वेदा बता रही है कृष्णा की साइड स्माइल उसको बड़ी पसंद आती है, जो कृष्णा ऐसे ऐसे देखते हैं और फिर स्माइल करते हैं। कृष्णा किसको ऐसे देखते थे और स्माइल करते थे, बताओ। शाबाश, शाबाश। गोवर्धन से नीचे आ रहे होते थे, ऐसे बांसुरी बजाते थे, गोपियां दिखती थी तो ऐसे देखते थे, स्माइल करते थे। फिर ऐसे राइट साइड में गोपियां दिखेंगी, उनको राइट साइड आई बॉल से ऐसे कटाक्ष देंगे, स्माइल करेंगे। देखते देखते ऐसे ऐसे स्माइल करते थे। और कब करते थे कटाक्ष वाली स्माइल, और कहाँ होती थी?
मथुरा, शाबाश, वृंदा ने बताया। मथुरा, कृष्णा फर्स्ट टाइम मथुरा विजिट कर रहे थे तो कृष्णा ने तब ऐसे बॉटम लेफ्ट और बॉटम राइट नहीं देखा था, तब कृष्णा ने टॉप लेफ्ट और टॉप राइट देखा था। कौन था टॉप लेफ्ट और टॉप राइट में? माता जी ऊपर जो है सारे जितने भी लेडीज थे वो अपने अपने टेरेस पे खड़ी मर्चेंट थी। वाइव्स, मर्चेंट वाइव्स थी, वैश्य कम्युनिटी। मर्चेंट वाइव्स थी सारी, जितने भी मथुरा में बिजनेस मैन थे उनकी वाइव्स थी। वो सारी टेरेस पे खड़े होके कृष्णा को देख रही थी। और जैसे वो ऊपर से देख रही थी, कृष्णा भी ऐसे चलते चलते, ही वॉज वॉकिंग लाइक एन इंटॉक्सिकेटेड एलिफेंट, बट वाइल वॉकिंग ही वॉज जस्ट लुकिंग एंड देन स्माइलिंग, ही वॉज लुकिंग। हालांकि वो दूसरों की पत्नियां थी, फिर भी कृष्णा वॉज फुल ऑन अपने मूड में, ऐसे स्माइल कर रहे हैं, ऐसे स्माइल कर रहे हैं। सो कृष्णा की ये वाली भी स्माइल होती है। और कृष्णा की नॉटी स्माइल कहाँ पे होती है बताओ? नॉटी स्माइल कब देखी थी कृष्णा की? माता जी जब भी कृष्णा ने मक्खन चुराया था और गोपियों की जो हांडी थी उसे फोड़ा था उस वक्त। कब हंसे थे तब? कब बताना मुझे। माता जी जब माता जी वो नहीं कि हमने ब्रज स्टोरीज में वो लीला ली थी, जब वो कर वसूलने के लिए निकलते हैं और उस वक्त जब कृष्णा पकड़े जाते तब वो नोटिस माइंड देते कर थे। वसूल करने के लिए, ओ टैक्स लेने के लिए जाते हैं जब गोपियां दही लेकर जा रही है। ओ टैक्स, टैक्स कलेक्ट करने के लिए तब स्माइल करते हैं। राइट हाँ। राइट राइट राइट। वेरी गुड। अच्छा, कृष्णा की वो स्माइल कौन सी है जहां पे कृष्णा अपनी स्माइल दबाते हैं? मतलब सीरियस ऐसे दिखाएंगे, फिर छुप छुप के हंसेंगे, फिर सीरियस हो जाएंगे, फिर छुप छुप के हंसते हैं। वो स्माइल कब होती है कृष्णा की? अतः जब कृष्णा जो यशोदा माँ है वो गुस्सा हो जाते हैं, क्या? जब यशोदा मैया गुस्सा हो जाते हैं उस वक्त। ना, यशोदा मैया गुस्सा होती है? मम्मा गुस्सा होने के बाद किसको हंसने का हिम्मत है कृष्णा? मेरी भी हिम्मत नहीं, किसी की भी हिम्मत नहीं होती मम्मा गुस्सा होने के बाद। हाँ जी बोलो। वृंदा कौन से बलराम जी का बता रहे थे? बलराम जी के सामने। ये कब हुआ था? कौन सा? सुभद्रा हरण। हाँ। हाँ जी बोलो। माता जी जब सुभद्रा हरण हुआ था और कृष्णा और बलराम जी को कन्फ्रंट कर रहे थे ना, कि उनमें उसका कोई हाथ नहीं है, तब वो ढूंढने के लिए जा रहे थे उनको। हाँ। कृष्णा जब बलराम जी जब बड़े गुस्सा थे कि मैं रिश्ता लाया, मेरे रिश्ते के सामने ही कृष्णा ने अपना रिश्ता, बहन का रिश्ता अपनी पसंद से करवाया अर्जुन से। दैट टाइम ही वॉज रियली लाफिंग। ही वॉज ट्राइंग टू कंट्रोल हिज लाफ, बट ही डिडंट लाफ इन फ्रंट ऑफ बलराम जी, बट अपनी हंसी दबाने की कोशिश कर रहे थे। और एक लीला है, भूल गए आप? गोपियां रात को आई थी 12 बजे कृष्णा को मिलने के लिए, कृष्णा ने खुद ही बांसुरी बजाकर बुलाया था उनको। गोपियां आई उनसे मिलने के लिए और कृष्णा कह रहे जाओ वापस जाओ। एंड देन जब वो नीचे देखकर अपने अंगूठे से जमीन कुरेदने लगी, दैट टाइम कृष्णा वाज स्माइलिंग। और फिर जैसे ही आंखों में आंसू आके उन्होंने ऊपर देखा, कृष्णा गंभीर हो गए, अरे अभी तक नहीं गए आप, जाना चाहिए। सो ही वॉज एक्टिंग टू सप्रेस हिज स्माइल, ही वॉज टीजिंग देम, बट एट द सेम टाइम गंभीरता भी। So, ऐसे तो एक्टर है कृष्णा, ही इज अ बेस्ट एक्टर। और कौन सी स्माइल, कोई और स्माइल याद आ रही है कृष्णा की? लाफ्टर, लाफ्टर। व्हेन डिड कृष्णा माता जी लाफ लाउडली? हाँ। माता जी जब वो दामोदर लीला में मटकी फोड़ के सारे मंकीज को दे देते और यशोदा माई जब उन्हें देखते तब भी वो हंसते और फिर भाग जाता है। हाँ, टीजिंग लीला। लाफ्टर लीला कोई है क्या कृष्णा की? माता जी जब वो कुब्जा से बात कर रहे होते मथुरा में, तब वो हंसते हैं उससे बात करते हुए कि मुझे घर कब बुलाओगी। वेरी गुड, वेरी गुड, अमेजिंग अमेजिंग, हरी बोल, हरी बोल। माता जी जब वो पौंड्रिक का जो ये था मैसेंजर, वो जब मैसेज लेके आता है और वो बताता है वो सारे कि तुम सुदर्शन चक्र में थे, तो उस वक्त कृष्ण। वेरी गुड, वेरी गुड। कृष्णा कितने जोर से हंसे थे जब पौंड्रिक को देखा था, चार लकड़ी के हाथ लगा के आया है, ब्लू पेंट करके आया है, अपने आप को ब्लू पेंट करके आया है। कौस्तुभ मणि, झूठा मोटा कौस्तुभ मणि पहन कर आया है।
और कृष्णा को ललकार दे रहा है। कृष्णा ही जस्ट लुक्ड एट हिम एंड ही जस्ट लाफ्ड एज इफ जोकर खड़ा है सामने कोई। कृष्णा बहुत जोर से हंसे थे। उनको गुस्सा, पहले तो गुस्सा आया था सुनकर कि कोई मुझे कॉपी कर रहा है, सबको बता रहा है मैं कृष्ण हूँ, उस कृष्ण को मारो गोली, वो कृष्ण नहीं है, मुझे भगवान बोलो, मैं भगवान हूँ। तो कृष्णा बड़े गुस्से में आए थे। और लेकिन जैसे ही आए रथ में देखा है ये लकड़े वाला हाथ, ये वाला, इसका रूप देखकर कृष्णा को इतनी बड़ी हंसी आई, इतना ज्यादा हंसी आया, पेंट करके आया था। ही लाफ्ड आउट वेरी लाउडली। मजा आ गया। कितनी स्माइल काउंट करी किसने? हमने कितनी स्माइल डिस्कस करी अभी? कितनी करी? 7। 7 टाइप्स ऑफ स्माइल डिस्कस करी ना हमने। चलो। सो ओ लॉर्ड वी डोंट वांट एनी बेनिडिक्शन अदर देन सेटिस्फाइंग यू। देखो कितना अच्छी चीज मांगी। आज अगर कृष्णा आपसे मिलेंगे तो क्या मांगोगे? आपकी माता जी शुद्ध भक्ति मांगेंगे, उनकी सेवा भी। सेवा मांगोगे, हाँ। शुद्ध भक्ति बेस्ट फ्रेंडशिप करने को मांगोगे, हाँ, गुड, नॉट बैड। यू वांट टू बी बेस्ट फ्रेंड्स। आप क्या मांगोगे? फ्रेंडशिप, गोपी, अच्छा। और इसने शुद्ध भक्ति दिखती कैसे है वसुधा? शुद्ध भक्ति मतलब एग्जैक्टली क्या दिखती कैसी है आपको? शुद्ध भक्ति होता क्या है शुद्ध भक्ति में? माता जी कृष्णा के लिए प्यार, और बस उनकी मतलब उन्हें सर्व करने के वो लिए तो एक जो वो फिनोमेना बोले हुआ वो। ना। दैट इज अ फिनोमेना, सर्विंग कृष्णा। कृष्णा से प्यार एग्जैक्टली आपके हिसाब से क्या है शुद्ध भक्ति मांगना? मतलब क्या एग्जैक्टली क्या करना है शुद्ध भक्ति में कृष्णा के साथ? माता जी कृष्णा के लिए जो डिवोशनल सर्विस या फिर जो प्योर डिवोटीज के पास हृदय से उनके लिए प्यार होता है वो मांगूंगी। हाउ डज इट लुक लाइक ऑन ग्राउंड? व्हाट आर यू डूइंग? माता जी उनके डीटीज की वर्शिप करना, उनके लिए कीर्तन गाना, भागवतम पढ़ना, और उनकी अच्छा, बाकी की अब सेवाओं में इनमें मदद से करनी। ये जो 4 चीजें बताई, इनमें से सबसे ज्यादा क्या दिखता है शुद्ध भक्ति मतलब ज्यादा क्या रेजोनेट होता है आपसे? माता जी और डिवोटीज को या फिर और जितने भी जीवात्मा हैं, उन सबको कृष्णा सुप्रीम पर्सनालिटी है गॉडेड, और वो तो हमारा काम समझ क्या में है आया, आप और 10 मेथड बता दोगे? इन सारे में से सबसे ज्यादा कौन सा आपको शुद्ध लगता है आपके हिसाब से? फॉर यू, फॉर यू, नॉट फॉर अदर्स। माता जी दूसरों को कृष्णा भक्ति देना। हाउ? माता जी बाय टेलिंग देम अबाउट कृष्णा, टॉकिंग। बाय, यस माता जी। So this is Shuddha Bhakti for you, right? So if the Krishna comes, be as specific as possible. आप एक random नहीं बोल सकते. You can't be very vague on what you want from Krishna. Be very specific. कृष्णा मुझे आपके चरण कमलों की शरणागति दे दो, आपके चरण कमलों को वर्शिप करने की परमिशन दे दो। Be as specific as possible. आपके हिसाब से कृष्ण मुझे आपके बारे में बात करने का मौका दे दो, मुझे सिर्फ आपके बारे में बात करनी है कृष्णा, कृपा करके। This becomes your individual prayer to Krishna because this is what you resonate the most. Got it? आएगा यस माता जी। शुद्ध भक्ति, हाँ। तो फिनोमेना नहीं मांगते नॉर्मली। फिनोमेना इस बहुत बड़ा अम्ब्रेला है। क्या क्या करोगे फिर? तो 100 चीजें करोगे, सारी इधर से करोगे, यहाँ पे उतरेगी क्या? आपके हृदय में उतरता क्या है? कृष्णा के बारे में बात करना। यू फॉलो योर मेथड, अंडरस्टूड? सो ओ यस माता जी। लॉर्ड, हाँ। तो प्रचेताज ने कहा हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें बस आपको सेटिस्फाई करना है। इतना ही कहा उन्होंने, हमें बस आपको सेटिस्फाई करना है। There's just one thing, one of the prachetas interrupted. As long as we are in this material life, माता from one body to another and from, माता जी, हाँ जी, हरि बोल। हरी बोल। मतलब सबसे बड़ा 99% ये पावर भक्ति होती है ना, 99%। 1% ये सब सब चारी चीजों और सब कुछ 1% होता है। और सबसे बड़ा होता है भगवान का नाम लेना। ये भगवान भगवान का नाम सबसे बड़ा ज्यादा प्रेम भाव होता है ना भगवान से। डिपेंड करता है माता जी, हर एक की पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है। हाँ। सबकी पर्सनालिटी है। राधा रानी कंटिन्यूस कृष्णा कृष्णा तो नहीं करती थी, गोपियां भी, वो लोग तो सेवा भी करती है। राधा रानी कितना कुकिंग करती थी,
बट अंदर से कृष्णा का नाम ही अभी लेती थी। सो एवरीबडी हैज वो दैट मेथड। लेक्चर में कैसे बताते हैं कि सबसे बड़ी जो वो तो भक्ति है बताते हैं तो कि लोग नव्या में कुछ तो भी नहीं पूजा करना होता है। चाहते। वो लेक्चर में तो इसलिए बताते हैं कि लोग कुछ भी नहीं करना चाहते। टेम्पल का ऑडियंस अलग हाँ होता है माता जी। टेम्पल का ऑडियंस हाँ हर रोज भक्ति करने वाला नहीं होता। कभी कभी टेम्पल का ऑडियंस न्यू ऑडियंस भी होता है। ऑडियंस टू ऑडियंस डिपेंड करता है। टेम्पल में ऐसा भी हाँ ऑडियंस आता है जो कृष्ण भगवान है ये नहीं मानता। ऐसा भी ऑडियंस होता है जो कृष्ण भगवान है मानता है, लेकिन एट द सेम टाइम वास्तुशास्त्र, एस्ट्रोलॉजी और ये सारी चीजें भी मानता है, साथ साथ देवताओं की वर्शिप भी मानता है। तो इनके हृदय में सुकृति बढ़ाने का आसान तरीका है कि हम लोग उनके लिए कीर्तन करें। पहली बात तो कीर्तन हाँ पार्टी अरेंज करे, जगन्नाथ रथ यात्रा अरेंज करे और प्रसादम दे दे, ताकि धीरे हाँ धीरे वो देवता लोगों से हटकर वास्तुशास्त्र, एस्ट्रोलॉजी, पता नहीं ऐसे सारे फालतू चीजें छोड़कर इधर आ जाए कृष्णा के पास। तो ये हमारा हाँ फर्ज बनता है, हम अपनी तरफ से फर्ज करते हैं। वो लोग अपनी तरफ से सुकृति बढ़ाते हैं। इवेंचुअली जाप करते करते ही सुकृति बढ़ती है। एक लेवल आती है, ये कनिष्ठ अधिकारी की जर्नी होती है। मध्यम अधिकारी आते आते आपका रिश्ता पक्का हो जाता है कृष्णा के साथ। अब आप कृष्णा की पत्नी होगे तो आप कृष्णा कृष्णा करोगे या किचन में कुकिंग करोगे? क्या करोगे। करोगे? दोस्त होगे, गोपा बनोगे तो कृष्णा कृष्णा करोगे या कैच कैच खेलोगे? कृष्णा को क्रिकेट से बोलेंगे कि कृष्णा जाओ यहाँ से, हमने नहीं खेलना। जब देखो चीटिंग करके बीच में ही चले जाते हो, मम्मा बुलाती है तो अगली बार हम हाँ, आपको लेंगे नहीं। तो ये करोगे खे- या जाप करोगे? आज खिलाना भी है और जाप भी करना है मैं उसके वही साथ बोल रही हूँ, प्रेम। इंडिविजुअल रिलेशनशिप है। कृष्णा किसी से इंडिविजुअलिटी नहीं छीनते और आपके स्तर पे होता है। इट इज अ वेरी रिलेटिव कॉन्सेप्ट। लेकिन जाप तो मैंडेटरी है। भौतिक जगत में आए हम लोग तो वैसे भी फेलियर आत्मा है, हम तो गए गुजरे हैं। लेकिन जाप इज मैंडेटरी। कलयुग में तो जाप मैंडेटरी है। कलयुग में और कोई ऑप्शन नहीं है। आपने जो बोला वो 100% क्या 200% सही बात है। जाप इज द बेस्ट मेथड इन कलयुग। आप जैसे जैसे एडवांस होते हो, आपका जैसे रिलेशनशिप बनता है ना कृष्णा के साथ। अब प्रभुपाद देखो, 24 घंटे जाप तो नहीं कर पाते थे। आधा टाइम तो उनका लिखने में जाता था, आधा टाइम टेम्पल मैनेजमेंट में जाता था, लेटर्स को रिप्लाई करना था। इतनी सारी कंट्रीज से लेटर्स आते थे, प्रभुपाद रशिया में ऐसे हुआ, अमेरिका में ऐसे हुआ, प्रभुपाद लंदन में ऐसा हो रहा है, पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है, प्रभुपाद अफगानिस्तान में ऐसे हो रहा है, मुंबई में हम पे अटैक हुआ, प्रभुपाद हमें मंदिर नहीं बांधने दे रहे। प्रभुपाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज करते थे पूरा टाइम, ट्रेन करते थे टेम्पल स्टाफ को। सो दैट इज ऑल्सो कृष्णा कॉन्शियसनेस। आपका ना ये इस पे डिपेंड करता है आप कितना ज्यादा आगे आगे जाते हो। कृष्णा आपको अलग अलग रोल देते जाते हैं। फिर तब तक हैबिट हो जाती है, अंदर ही अंदर अजप होने लगता है। जहां पे आपको बाहर के लोग देखेंगे तो उनको लगेगा ये शायद एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क कर रहा है, ये टेम्पल प्रेसिडेंट है, ये तो ऐसे ही टेम्पल का काम करता है। ना 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 ना, इनके अंदर ही जाप चल रहा होता है जो किसी को दिखता नहीं है। सो जाप इज अ फीलिंग, वो अंदर ही चलती रहती है कॉन्टिन्यूअसली। सो जाप इज मैंडेटरी जब तक आपका अजप अजप में कन्वर्ट नहीं होता। जैसे ही आपका जाप अजप अजप में कन्वर्ट होता है कि इनवॉलेंटरीली भी आपके अंदर हरे कृष्णा चलता रहता है इन एन ऑटोमेटिक मोड। महाराज कहते थे ऑटो सजेशन, कहते थे हमारे महाराज। तो जैसे ही ऑटोमेटिक मोड में आप चले जाते हो हरे कृष्णा महामंत्र में, वैसे ही कृष्णा और गुरु आपको कोई सेवा थमा देते हैं जो विच बिकम्स योर सिग्नेचर सेवा। उसमें आपका बहुत सारा टाइम जाने लग जाता है। तो आप माला लेकर बैठ नहीं सकते कंटिन्यूअसली जाप करने के लिए, और लोगों से बात करनी होती है इसलिए भी आप कंटिन्यूअसली जाप नहीं कर सकते। बट आपके अंदर रोम रोम कृष्ण कृष्ण कर रहा होता है। जैसे अर्जुन अर्जुन ने यही काम किया है। अर्जुन ने इतना कृष्ण 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 किया कि बाद में जब उसको बहुत सारे लोगों के साथ काम करना पड़ा, कुरुक्षेत्र में करना पड़ा, तो बाण पे ध्यान देगा या नाम पे ध्यान देगा? बट नाम ऑटोमेटिकली पीछे चल रहा था उसके माइंड में, मन में, हृदय में। तो वैसे ध्यान भी बार बार चल- जाप करने से होता क्या है ना, आपके शरीर का हर एक खून का जो ये है रोम रोम है, उसमें कृष्ण नाम चला जाता है। फिर आप प्रैक्टिकली बैठ के जाप नहीं कर सकते, चलते चलते भी नहीं कर सकते। आपका लोगों से बात करना है, इंटरेक्ट करना है। और ये सारा एक प्रभु जी है राजकोट टेम्पल में, तो वो बहुत जाप करते थे, मुंबई से है और महाराज की शरणागति ली थी उन्होंने। तो बहुत कम उम्र में शरणागति ली थी, 16-17 साल के थे जब मुंबई से महाराज से मिलने के लिए आए थे, और उसके बाद उन्होंने महाराज को छोड़ा नहीं।
अब वो इतना जाप करते थे, इतना जाप करते थे, बाद में महाराज ने उनको बड़ी सारी जिम्मेदारियां देनी। ये मंदिर बांधना है, ईंटें लानी है, कंस्ट्रक्शन करना है, ट्रक बुक करना है, ये करना है, इसका भाड़ा देना है, इसको भाड़ा देना है, ये पैसे मैनेज करो। वो प्रभु जी ने कंस्ट्रक्शन भी मैनेज करना, अकाउंट्स भी मैनेज करना। फिर कुछ दलाल आते थे, पॉलिटिशियंस के आते थे, धमकी देने आते थे, यहाँ मंदिर नहीं बनेगा, आप यहाँ से चले जाओ, उनको मैनेज करना, पुलिस को मैनेज करना, कोर्ट केस मैनेज करना। इतने वो बिजी रहते थे, तो आपको लगता है वो भक्त नहीं है और वो वैकुंठ नहीं जाएंगे? हर हर जब भी पुलिस का नाम आया होगा, उनकी इंटेंसिटी हरे कृष्णा की बढ़ गई होगी। लॉयर का नाम आया होगा, इंटेंसिटी बढ़ गई होगी। जब ट्रक नहीं आया होगा, बुलाया है ट्रक को, पैसे दे चुके हैं, लेकिन ईंटें नहीं आई, तो हरे कृष्णा अंदर से कितना जोर जोर से बोला होगा कि इतना डोनेशन आया है, पैसे चले ना जाए, वो भाग ना जाए, कॉन्ट्रैक्टर धोखा ना ज्यादा दे दे, सिविल इंजीनियर भाग ना जाए, आर्किटेक्ट पता चले आर्किटेक्ट पैसा लेके ही चला गया। ऐसा कितना टेंशन होता होगा उनको, और वो कितना जाप करते होंगे अंदर ही अंदर, बिना माला के। सो एक स्तर, अपना अपना एक पोजीशन होता है, हर डिवोटी का अपना अपना कॉन्शियसनेस बढ़ता जाता है। जाप 99% है, लेकिन कॉन्शियसली आप जाप करना एक लेवल के बाद बंद करते हो। अपने आप ही जाप होता रहता है, और साथ साथ आप कृष्णा की सेवा पैरेलली करते जाते हो। सो आप जैसे 10 साल हो भक्ति में, 25 साल हो, आपने कितना शुरुआत में इनपुट कितना दिया है जाप में, उस पर डिपेंड करता है। मैं किसी से मिली थी, 19 साल से वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में है, आज भी जाप से ही स्ट्रगल कर रहे हैं। इसका मतलब शुरुआत से ही सिंसियरली जाप नहीं किया है। नहीं तो आप 10 साल दे दो जाप में, बाद में आपके बॉडी का पार्ट बन जाता है जाप। इन लोगों ने, इन्होंने शुरुआत के 10 साल में ही सिंसियरली जाप नहीं दिया है। और फिर बाकी के लोग जब उनको बोलने लग गए, ओ ये प्रभु जी बड़े सीनियर है, ये 10 साल से है, इनकी दीक्षा हुए एंड ऑल दैट, तो ये और भी ढीले पड़ गए जाप में। कि अब तो रिस्पेक्ट चाहिए थी, इज्जत चाहिए थी, मिल गई इज्जत, मेरा तो काम हो गया, तो प्रतिष्ठा मिल गई। तो 19 साल हो गए, आज भी जाप में स्ट्रगल कर रहे हैं। 3 दिन जाप होता है, 6 दिन नहीं होता, एक दिन जाप होता है, 15 दिन नहीं होता, बड़ा स्ट्रगल है, डिप्रेशन में है, पता नहीं क्या क्या है। शुरुआत से ही सिंसेरिटी नहीं है। जब कनिष्ठ अधिकारी की जर्नी भी अच्छे से क्रॉस करनी होती है, जरूरी नहीं कि 19 साल डाल दिए जाप करने में, लेकिन अच्छे से कंटिन्यूअसली नहीं किया, तो आप कनिष्ठ से मध्यम चले जाओगे। मध्यम चलने के बाद मध्यम टू उत्तम अधिकारी की जो जर्नी होती है ना, उसमें जाप आपका बाय डिफॉल्ट बॉडी पार्ट बन जाता है। अब आपको सोच के जाप नहीं करना पड़ता, आपको डिसीजन लेके जाप नहीं करना पड़ता, वो अपने आप ही चलता रहता है। आई होप यू अंडरस्टूड माई आंसर। आपको समझ आ रही है मैं क्या बता रही हूँ? हाँ माता जी, एक ही नहीं करना है। और दूसरों को दिखाने के लिए ही जप नहीं करना चाहिए, भगवान को प्रेम होना चाहिए। हमारा जप जप ऐसा होना चाहिए कि आप जप करते वक्त भगवान का आ, हमारे आंखों में आंसू आना चाहिए, इतना प्रेम होना चाहिए। भगवान के बारे में इतना प्रेम होना चाहिए। और आप जब जब अच्छा करते हो, तब तब सेवा भाव भी अच्छा आता है। एग्जैक्टली exactly, सच कहा आपने। पहला जप आता हाँ, है, फिर बाकी सब कुछ आता है। और That- लोगों को दिखाने के लिए कुछ भी करे, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए कुछ नहीं करना, क्योंकि भगवान हम हर इस क्षण में भगवान हमारे साथ है। तो दूसरों को देखने का क्या फायदा है आपको, एग्जैक्टली, भगवान को देखना है सिर्फ। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सो वैसे ही अभी प्रचेतास कह रहे हैं कि भगवान हमें सेटिस्फाई करता है आपको। ठीक है, तो हर एक का अपना अपना एक पर्सनालिटी लेकर आता है भक्त, और अपने अपने पर्सनालिटी से भगवान की सेवा करता है, शुद्ध भक्ति करता है। जितने ज्यादा आप भगवान के बारे में बोलते रहते हो, बोलते रहते हो, कल ही हमने प्रचेतास की पहली लाइन में प्रेयर में बताया गया है कि भगवान के बारे में, क्वालिटीज के बारे में बोलने से या सोचने से भी उसमें सारा ऑस्पिशियसनेस, शगुन छुपा हुआ है, सौभाग्य छुपा हुआ है। वैसे ही भगवान के बारे में आप बोलने लगते हो, जितना ज्यादा बोलते हो, उतना ज्यादा आपका जाप में भी अच्छे से ध्यान लग जाता है, और आपका मन करता है बार बार कृष्ण को पुकारने का, कृष्ण को बुलाने का। तो आपका मैकेनिकल जाप बंद हो जाता है, और आपका हृदय से जाप शुरू हो जाता है। ऑल राइट, सो देर इज जस्ट वन। अच्छा, हो गया, टाइम हो गया, हम आगे की कथा कल करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। संकीर्तन यज्ञ की जय। हरे